यही कहा है कि संसार के पीछे मत दौड़ो, अगर आपको दौड़ना है तो मेरे गोविंद के पीछे दौड़ो। आप पर अगर कोई कष्ट है तो अपने संबंधियों से मत सुनाओ, अपने रिश्तेदारों से मत कहो, संसार वासियों से मत कहो। अगर कहना है तुम्हें तो मेरे ठाकुर के आगे बैठ जाओ और इसके आगे बैठकर रो कि माधव ये हमारे लिए कष्ट है। और गोविंद के आगे जब रोगे, गोविंद के आगे जब प्रार्थना करोगे तो मेरा माधव इतना करुणावान है सज्जनों कि वो क्षण मात्र में कृपा करेगा। देर नहीं लगेगी आपका कष्ट दूर होते हुए। आज मेरे गोविंद ने गंभीर होकर देखा कि इन ब्रजवासियों ने मुझसे इतना प्रेम किया है, इन गोपियों ने मुझसे इतना प्रेम किया है, मैंने क्या दिया इनको। यशोदा को, मैया को तो मैंने बहुत कुछ दे दिया, नंद बाबा को भी मैंने दिया क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। जी लेकिन ग्वाल बालों के साथ मैं खेला हूं, इन गोपियों ने जो मेरा व्रत किया है, मुझसे प्रेम किया है, इनको क्या दिया। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, अंधेरा होता है, चंद्रमा थोड़ा सा विलंबित निकलता है और अर्धरात्रि में मधुबन में सेवा कुंज में बैठकर मेरे गोविंद ने अपने अधरों पर अपनी वेणु को रखा और वेणु का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजन्मरन्नोऽग्निमलक्षितोद्धमा सायत्र कांतो जबलोलकुंडला। और कृष्ण की जब बंसी बजी, बंसी की धुन गोपियों ने सुनी। प्रत्येक गोपी अपने अपने घर गृह कार्य कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बच्चे को सुला रही है, कोई बिस्तर लगा रही है। और कृष्ण की बंसी जब बजी तो इन गोपियों के श्रवण रंध्र में यानी कान में आवाज सुनाई दी कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर बंसी में मुझे बुला रहे हैं। ललिता, विशाखा, आओ, आज समय आया है तुम्हारे और मेरे मिलन का। वेद व्यास भगवान यहां पर लिखते हैं कि सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियों ने सोचा कि प्रभु के पास जाएं, अपने कृष्ण के पास हम जाएं तो सज धज कर जाएं, लेकिन मन इनका पहुंच चुका। सजने का समय अब कहां पर है। जल्दी में कुंडल कान में पहनने वाला नाक में डाल लिया और नाक में पहनने वाली नथ कान में डाल ली, होठों पे लगाने वाली लाली जो है वो आंखों में लगा ली और काजल होठों पे लगा लिया। सायत्र कांतो जबलोल कुंडला, और दौड़ पड़ी कृष्ण मिलन के लिए कृष्ण के पास कि कृष्ण विदुम परम कांतम नातो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परस्तासम गुणधियाम कथम। कृष्ण की अनुरक्त इतनी हो गई कि सुध बुध भूल कर झुंड बनाकर एक चौराहे पर मिली और पहुंच चुकी है सेवा कुंज में। जाकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और मेरे गोविंद ने इनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा
प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागत है देवियों। आप एक साथ इकट्ठी होकर मेरे पास आई और स्वागत करते करते कृष्ण कहने लगे कि ब्रजस्या नामयम कश्चित्, लेकिन आप इकट्ठी होकर और ब्रज को छोड़कर ब्रूता गमन कारणम, इस अंधेरी रात्रि में, अर्धरात्रि में अपने घर को छोड़कर ब्रूता गमन कारणम, आप वन में क्यों आई? अब विचार करो, आपको कोई बुलाए, आपके पहुंचने पर फिर वो आपसे पूछे कि क्यों कारणम, किस कारण से आप आए हैं, कैसा लगेगा आपको? गोपियों ने सिर नीचे कर लिया, निगाह नीचे कर ली और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी और एक दूसरे को देखने लगी क्या कहें आप। लेकिन शांत खड़ी हैं, कुछ बोलती नहीं है, जवाब कुछ नहीं दिया। फिर गोविंद ने कहा, अरे रजन्नी साम घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता प्रतयात ब्रजमने हम तेयम त्रियम स्त्रीय सुद्धमः। ये रात्रि कितनी घोर है देवियों, और इस घोर रात्रि में आप अपने पतियों को छोड़कर आई, ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है कि अर्धरात्रि में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शायद दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश रंजितम, आपने राकेश रंजित यानी पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा निकलता है तो एक अलौकिक झटा होती है पूर्णिमा के चंद्रमा की। चंद्रमा तो रोज निकलता है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा एक अपने में एक अलग शोभायमान होता है, और वो भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का राकेश यानी चंद्रमा से रंजित वन को तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम यहाँ आई। तो अब तुमने वन देख लिया ना, अब वापस जाओ, अपने घर को जाओ। लेकिन ये देवियां नहीं, खड़ी हैं, ना जवाब देती हैं, ना जाती हैं। तो भगवान ने एक कथा सुनाई इनको मेरे गोविंद ने कि देवियों, पात व्रत धर्म कितना ताकतवर होता है, उसका प्रभाव, उसका महत्व क्या होता है। और तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो अर्धरात्रि में, अपने परिवार को छोड़कर आई हो। हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि सुहागिन स्त्री को पति रूप में ही परमेश्वर को देखना चाहिए। देवियों, एक देवी थी और वो पात व्रत धर्म का परिपूर्ण रूप से निर्वाह कर रही थी। छोटा सा उसका बच्चा था, घुटुआ निचलता था। दोपहर में बच्चा उसका खेल रहा था, चल रहा था घुटुअन, और चावल बीन रही थी कि उसी समय उसके पति आए कार्य करके। किसान थे, खेत का कार्य करके जब आए, पत्नी के पास बैठे, जल मांगा, पत्नी ने जल दिया, जल पिया, बोले थोड़ी सी हवा कर दो। हवा करने के लिए बैठी, पति को नींद आई और उसका सिर जो है पत्नी की गोद में पहुंच गया। अब वो पति की हवा करने लगी, बच्चा खेल रहा था, और घर के आंगन के एक कोने में एक अग्नि कुंड बना हुआ था दूध गर्म करने के लिए। उसमें उसने अग्नि जला रखी, अग्नि दहक रही थी, और बच्चा खेलता हुआ उस कुंड के पास में पहुंचा। दृष्टि उस स्त्री की भी पहुंची और मन में विचार करने लगी कि मैं बच्चे को उठाऊं, अन्यथा बच्चा इस अग्नि में गिर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन मैं बच्चे को उठाने को उठती हूँ तो पति मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक क्षण में इसने निर्णय ले लिया कि बच्चा तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन पातिव्रत धर्म अगर नष्ट हुआ तो फिर पुनः नहीं मिलेगा। देखते देखते पुत्र उसका उस अग्नि कुंड में गिर गया।
आंख बंद कर ली, आंसुओं को पी लिया। और जब कुछ देर बाद पति जगे तो उठकर दौड़ पड़ी उस कुंड के पास में, और उसने क्या देखा कि वो अग्नि उसको जला नहीं पाई। बच्चा किलोल कर रहा है, बच्चा खेल रहा है। उसके पात व्रत के धर्म के प्रभाव से बच्चा जला नहीं। और तुम अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई। देवियों, पातव्रत धर्म का मतलब समझो, महत्व समझो। अब इन गोपियों ने ऊपर की तरफ देखा, कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि संतच्च सर्व विषयास्तव पाद मूलम। कृष्ण, आपने जो कथा सुनाई हम भी दो चार कथा जानते हैं, अब आप सुनो। एक पत्नी जो पातव्रत धर्म का निर्वाह करती है, उसका पति धन अर्जित करने के लिए अगर विदेश जाता है तो उसने कहा कि आपके पीछे मैं अपने धर्म का निर्वाह कैसे करूंगी। तो एक चित्रपट, एक फोटो पति ने दिया। इस फोटो में मेरी आकृति है, इसी की सेवा करना। चला गया पति, और वो पति के स्वरूप के सेवा करने लगी। गीले कपड़े से पहुंचना और भोजन की थाली लगाकर, पहले जैसे भगवान के आगे रखते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे ही पति के फोटो के आगे रखे, पति को भोग लगाना, फिर भोजन करना। नित्य प्रति का इसका नियम था। कुछ समय बाद पति जब वापस आया, दोपहर का समय, ये भोग लगा रही थी, सेवा कर रही थी पति की, कुंदी लगी थी। और गोविंद उसी समय जो पति विदेश गया था वो आ गया, उसने आकर कुंदी खटखटा दी। अब आप बताओ, इसे जाकर कुंदी खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है आपसे। क्योंकि पति की सेवा कर रही है, ये पति का फोटो सामने है, भोग लगा रही है। अगर ये उठ के जाती है तो पातव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु, इसका पति बाहर भी खड़ा है, अगर नहीं जाती है तब भी पातव्रत धर्म नष्ट होगा। क्या करना चाहिए? भगवान हंसे और कहने लगे, देवियों, जब असली पति दरवाजे पर आ गया तो फोटो की पूजा क्या करना, उठकर तुरंत दरवाजा खोले और पति की सेवा करे। सफर से हारा थका होगा, उसकी सेवा करे। बोले भगवान, आपने ही निर्णय दे दिया, जब असली पति की प्राप्ति हो जाए तो नकली पतियों को छोड़ देना चाहिए। असली पति तो आप हैं। गोपियों ने कृष्ण को काम से भजा, काम से इनकी ही भक्ति की, लेकिन काम इनका क्या था? कृष्ण को पति माना। सज्जनों, पति का अर्थ क्या है? पातित त्रायते इतपति, जो हमारा पालन करे वो हमारा पति है। और हमारा आपका पालन कौन करता है? मेरा ठाकुर करता है, मेरा गोविंद करता है, इसलिए वो जगत पति है। और मीरा ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ऐसे बर को क्या बरे, और जो जन्म में मर जाए, बर बरियो गोपाल को, जैसे चुन लो अमर है जाए। संसार रूपी पति को अगर बरेंगे, पता नहीं है उसका कब मर जाए, कब ये चूड़ियां टूट जाए, हाथ से बाहर चली जाए। लेकिन गोपाल को अपना पति मान लिया तो चुन लो अमर है जाए, ये हमेशा अमर हो जाएंगे। इसलिए गोविंद, संसार रूपी पतियों को हम छोड़कर आपकी शरण में आई हैं। भगवान ने देखा कि हाँ, वास्तविक ये गोपियां संसार को छोड़कर आई हैं। यानी जीव जब ईश्वर के पास जाता है, समझने की बात है सज्जनों, जीव जब ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर जानना चाहता है कि ये जीव संसार को साथ लेकर आया है या अकेला आया है। और जीव संसार को साथ लेकर आया है तो मुझे स्वीकार नहीं, और संसार को छोड़कर आया है तो फिर मैं उसके साथ रास करने के लिए तैयार हूं। यानी उसे अपनी शरण में लेने के लिए तैयार हूं। भगवान ने साथ लिया। दो दो गोपी बिच बिच माधव, गोपी अनेक कृष्ण एक, लेकिन दो गोपी
के बीच में एक माधव मेरे गोविंद ने अनेक रूप धारण किए और यहाँ रास प्रारंभ हुआ। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है।